हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं हमारे 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिस्कशन को। ठीक, आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। गॉस लॉ हमने देख तो लिया है, अब उसी गॉस लॉ के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे होंगे, गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, गॉस लॉ का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा छोटा रहेगा वीडियो, लाइक 35 मिनट के आसपास का, लेकिन यहां पे गॉस लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। क्यूब्स के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है ना। बहुत मजा आने वाला है। अपने एकदम पेन पेपर इन सबको संभाल के रखिए। 10वां दिन है आज 75 डेज में से जो हम लोगों ने चैलेंज पिकअप किया था, उसका आज 10वां दिन है। टुडे इज द 10th डे। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और 10 दिनों तक अगर आप लगातार मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, इसकी तो बात ही क्या कहने। मेरा नाम वरुण सिंह है और मैं 75 डेज की इस जर्नी पर निकला हूं आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ये जो सब्जेक्ट है फिजिक्स वो बिल्कुल इजी बना सकूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे नोट्स वगैरह अपलोड करने जा रहा हूं बहुत जल्दी, सारे के सारे। मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसके थ्रू। ऐप है हमारी वर्चुअल विद्यालय, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो आइए फिर यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम लोग गॉस लॉ। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। मोर और लेस अगर हम लोग देखें कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है, हमारी जर्नी कहां तक की रही है, तो वो ये रही है, देखिए, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमने देखा है। और हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो कल किया था, उसके बेसिस पे ये तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि यार ये जो चीज हमने निकाली है वो हमेशा एनक्लोज्ड की ही बात होगी, हमेशा उसमें एनक्लोजर की ही बात चलेगी। वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट एनक्लोजर ओनली। हमें बात अगर करनी है सिर्फ और सिर्फ किस पे करनी है, एनक्लोजर पे करनी है। और क्लोज्ड एनक्लोजर कौन बनाता है? गॉसियन सरफेस बनाती है। क्लोज्ड एनक्लोजर कौन बनाता है? गॉसियन सरफेस। ठीक, जैसे मान लो ये कोई भी आर्बिट्ररी शेप है और इसी को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सरफेस है ये, एंड इसी क्लोज सरफेस का नाम क्या होता है? गॉसियन सरफेस। क्या नाम होता है इसका? गॉसियन सरफेस। सही। इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, लेट्स से प्लस क्यू है, एक माइनस Q2 है, राइट, Q1 है ये प्लस का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वही हम लोगों को लेने हैं। बाहर कुछ भी चार्ज हो, कितने भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। कोई चार्ज बाहर रखा हुआ कितना भी बड़ा है, हमें उससे क्या लेना देना भाई? व्हाट डू वी हैव टू डू विद इट? नथिंग, सिंपल एज दैट। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम उससे बाहर में जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं गॉस लॉ फॉर ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए गॉस लॉ अच्छा है यार। देखिए, ये मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q, सही। हमें पता है कि इस जगह से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी कंटिन्यूएशन में, ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलती चली जाएंगी। अब अगर हमें इनका एनालिसिस करना है तो एनक्लोजर तो बन नहीं रहा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाल पाओगे, है ना। तो क्या करें, कैसे देखें, फ्लक्स कैसे निकलेगा जब एनक्लोजर ही नहीं है? हम क्या करेंगे, यहां पे एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। क्या करेंगे हम? यहां पे एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। ये क्या है? गॉसियन सरफेस।
क्या है ये? गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की खास बात क्या है? ये स्फेरिकल है। कैसी है ये मेरे बच्चे? स्फेरिकल है। ये गॉसियन सरफेस कैसी है? स्फेरिकल। क्यों? कारण क्या है? स्फेरिकल एज्यूम्ड, दूसरी बात एज्यूम किया है इसे फ्री स्पेस में। तो यार ये एज्यूम्ड गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ही क्यों है? क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान से नोटिस करो, अगर आप इसमें ध्यान दो तो मेरे बच्चे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो बहुत कीनली, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली आप उसका ऑब्जर्वेशन देख सकते हो। वो क्या है मेरे बच्चे? वो ये है कि ये पॉइंट चार्ज हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ेगा। हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इन एवरी डायरेक्शन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन। अगर हर एक डायरेक्शन में यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, अगर हर एक दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जाना हो रहा है यहां पे, तो अब हम लोग इसको कैसे समझे यार? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक डायरेक्शन में ऐसी जाती हुई नजर आ रही हैं, तो गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए ना जो सबको ले ले अपने अंडर में, है ना? तो अगर सर्किल बनाओगे तो एक 2D सरफेस है, लेकिन स्फीयर बनाओगे तो सारी आ जाएंगी हर डायरेक्शन में, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ। क्लियर? इसका रेडियस मैं मान लेता हूं, लेट्स से r, स्मॉल r। इज इट क्लियर? ठीक। अब यहां पे गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई कर दूंगा यहां पे, तो बच्चों गॉस लॉ अप्लाई करते से ही क्या होगा? बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा? Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। हाँ या ना? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आ गया। यहां पे कोई डाउट है क्या? यहां पे कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ, समस्या कुछ भी नहीं होनी चाहिए। सही। अभी के लिए इसे कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन प्लीज, देन वी शैल मूव फॉरवर्ड। कॉपी करें प्लीज इसे। चले आगे। ठीक। अब देखिए, फॉर एनी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। भाई गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे अगर मान लो ये गॉसियन सरफेस है, यहां पे Q है, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे, उसकी डिस्टेंस क्या होगी यहां से? r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिख सकता हूं? E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर। सही बात है मेरे बच्चे। अब ध्यान दीजिए, यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकली और ये DA एरिया ले लिया मैंने। ये मैंने क्या ले लिया यहां पे? एरिया DA, छोटा एरिया। अरे इसका भी एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर ही ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, एरिया वेक्टर इधर ही होगा ना।
बात तो सही है सर, बस बात सही है तो बात बन गई। तो हम लोग DA एंड E आर बोथ पैरेलल विद ईच अदर। एक दूसरे के कैसे हैं ये? पैरेलल है। अगर मेरे भाई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इनके बीच में थीटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ या ना? तो अगर मैं लिख रहा हूं E.dA, इसका इंटीग्रल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है KQ अपॉन R स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ DA cos 0 डिग्री, सही बात है। अब देखो ऐसे बहुत सारे DA होंगे ना पूरी सरफेस पे, और ये क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ DA क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। अरे बोलो यार, किसका एरिया है ये? सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया है। हो कितना जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो देयरफॉर यह आ गया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E.dA करने पे क्या आ रहा है? KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब लो, रेडियस कुछ लेते कोई फर्क ही नहीं है, नहीं। अब वैसे K को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, पहली क्लास में बताया है, 4 पाई, नहीं दूसरी में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हो ना, चमका दो। E.dA का साइक्लिक इंटीग्रल कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 4 पाई। R स्क्वायर कट गया था, 4 पाई बचा था, ये भी कैंसिल हो गया। कितना आ गया? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो यार, जो Q था वही Q एनक्लोज था। आ गया समझ में? हाँ या ना? तो सिंपल कोई पॉइंट चार्ज है, उससे रिलेटेड फ्लक्स देखना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, खेल खत्म। Q बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, खेल खत्म। क्लियर है? क्योंकि कितनी भी आप ले लो, कितना भी गॉसियन सरफेस ले लो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, फर्क नहीं पड़ रहा। जितनी रेडियल लाइनें निकलनी थी वो निकल गई, जितनी आनी थी, अगर नेगेटिव होता तो आनी थी वो आ गई। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर ए पॉइंट चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। मस्त पॉइंट है भाई, एकदम मस्त है, समझे? करो इसको, और फील कराऊंगा मैं। कॉपी करो अभी तो। चले आगे, ठीक है?
ये कहानी हुई। यानी कि कंक्लूजन, फॉर ए पॉइंट चार्ज net electric flux is always Q by epsilon, जिसका मतलब ये हुआ नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग इन, या तो अंदर आती हुई या फिर गोइंग आउट, बाहर जाती हुई, उनकी बात कर रहे हैं। आइए दूसरा पॉइंट देख लें। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का साइज क्या है हमें उससे मतलब नहीं, फ्लक्स को उससे मतलब नहीं। नंबर 3, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। है सर, ये नहीं आया समझ में, अभी बताता हूं, ध्यान दो। ये देखो प्लस क्यू, ये रहा, एक गॉसियन सरफेस मैंने ऐसी बनाई, दूसरी मैंने ऐसी बना दी। सेकंड का केस। थर्ड का केस देखो, चाहे आप ऐसी बना दो या फिर आप एकदम परफेक्ट सर्कुलर बनाओ, स्फेरिकल बनाओ। अगर मैं यहां से देखूं तो फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही हैं, सही है, ऐसे निकल रही हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करो, जितनी इससे निकल रही हैं उतनी ही इससे भी निकल रही हैं। आई बात समझ में? क्या फर्क पड़ता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां देखो, ध्यान से देखो, एक बात बताओ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी इस आर्बिट्ररी शेप से निकल रही है उतनी उस रेगुलर शेप से भी निकल रही है। तो जो फ्लक्स है वो ना तो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ना साइज पे डिपेंड कर रहा है, कितना भी बड़ा छोटा हो फर्क नहीं पड़ रहा। पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए है सब ये? पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब गाथा किसके लिए चल रही है? पॉइंट चार्ज के लिए। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन फॉर ए पॉइंट चार्ज। लॉजिक क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? लॉजिक क्लियर है? तो ये बात है पॉइंट चार्ज के लिए। कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन प्लीज। चलें आगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट आओ देखो, अब ये चीज हमने देखी यार, इसके अलावा एक और, नंबर 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट of the location also. Point charge किसमें? inside the Gaussian, ये इंपॉर्टेंट है, inside the Gaussian surface,
गॉसियन सरफेस में कहां रखा, अंदर कहां रखा है? गॉसियन सरफेस पर की बात नहीं हो रही, गॉसियन सरफेस के अंदर की बात हो रही है। कहां रखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं। देखो जरा, जैसे कि अब देखो, ये एक बार मैं यहां रख दे रहा हूं और एक बार मैं इसको साइड में रख दे रहा हूं, तो कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं मेरे भाई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ही रहेंगी। देख लो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस रहेंगी उतनी ही, बस फर्क यह है कि जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर मैं यहां पे बात करूं तो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस नियर द चार्ज, नियर द चार्ज। जब चार्ज को सेंटर के अलावा ऑफ सेंटर रखा है तो यहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी, बस यहां से, इस जगह से, लेकिन मतलब डेंसिटी उतने एरिया से, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया ज्यादा फ्लक्स निकलेगा, फील्ड लाइंस निकलेगी, लेकिन ओवरऑल फ्लक्स सेम रहेगा, 8 इधर 8 इधर, सेम। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसको मतलब ऐसे समझो, एक एनालॉजी देख लो इसमें। एनालॉजी का मतलब होता है, एनालॉजी देखो, ये मान लो कोई रूम है, इस रूम में 3 बल्ब है, एक बल्ब है। अब एक बल्ब यहां पे भी है, रोशनी बराबर, ठीक, एक बल्ब सेंटर में लगा दो कहीं। बल्ब से रोशनी बढ़ेगी कब? जब आप बल्ब बढ़ा दोगे, यानी जब आप चार्ज बढ़ा दोगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। ये कहानी है, समझ गए? इज इट क्लियर? तो उस बल्ब से कितनी रोशनी निकल रही है, रूम में फैल रही है, वो तो इंडिपेंडेंट है ना, कहीं भी रखो या फिर कैसा भी शेप होगा रूम का, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आई बात? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, उसके लिए हम अलग से देखेंगे, एनालिसिस पूरा करेंगे। ये एनालिसिस किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। आई बात समझ में? पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, जितना भी चार्ज है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, फ्लक्स आ जाएगा, खत्म, खत्म, एक बार में खत्म। कोई पूछ दे कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है पॉइंट चार्ज का? नंबर 1 किसी पे भी नहीं नंबर 1 ना ये शेप पे करेगा, ना ये साइज पे करेगा, नंबर 2 ना, नंबर 3 ना ये लोकेशन पे करेगा। हाँ, लोकेशन अगर सेंटर के अलावा कहीं करोगे तो फ्लक्स डेंसिटी जरूर चेंज हो सकती है। क्या चेंज हो सकती है? फ्लक्स डेंसिटी। आई बात समझ में? हाँ या ना? करिए इसे। चलें आगे, राइट? अब देखो, क्वेश्चन ऑफ क्यूब्स, या इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले देखो, यहां पे मैं एक प्लेन सरफेस बना रहा हूं, ऐसी, एक मिनट, ये कोई प्लेन सरफेस है मान लो, ठीक है? यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अब बताओ, आपसे पूछ दिया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ऑफ द प्लेन ABCD। अब आप बोलोगे सर प्लेन ABCD कहां है? ये रहा ABCD। अरे सर कैसे निकालें, कैसे निकालें इसे? यहां देखो, ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैरेलल विद ABCD। अरे सर एक बात बताओ, इधर से कितनी भी लाइनें निकले, कितनी भी सरफेस से, उसे चीर के थोड़ी जा रही हैं? नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऊपर नीचे निकल, मतलब इसके पैरेलल में तो कुछ नहीं है ना, राइट? इसके पैरेलल में नहीं है, ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे का देखेंगे, नन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंगेजिंग और पेनिट्रेटिंग मैं सिर्फ प्लेन की बात कर रहा हूं, प्लेन ABCD पैरेलली। पैरेलल तो कोई नहीं काट रही ना, सब तो मतलब देखो अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे तो नहीं काट रही, ऐसे तो नहीं जा रही, ऐसे तो नहीं पेनिट्रेट कर रही, ऐसे और ऐसे कर रही है, ऐसे तो नहीं कर रही है ना, उसके पैरेलल रन कर रही है। देयरफॉर फाई पैरेलल विद ABCD विल बी 0। क्यों सर? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर देखो ना, ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, 90 डिग्री का कोण है, ऑल्सो थीटा इज 90 डिग्री, राइट? ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस ABCD। ये जो प्लेन ABCD है ना, इस प्लेन के अक्रॉस, तो हां कुछ इधर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी, ऊपर और नीचे जरूर जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अबव ABCD एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिलो ABCD, ABCD के ऊपर, ABCD के नीचे। ABCD के ऊपर कितना हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, यहां पे Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना हो जाएगा? Q बाय, देखो Q बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये पॉइंट चार्ज है ना, है तो ये एक पॉइंट चार्ज ही। अब इस पॉइंट चार्ज का पैरेलली कोई फ्लक्स नहीं है, क्योंकि पैरेलल इसको काट के ही नहीं जा रहा, लेकिन हां इससे ऊपर लाइनें निकल रही है, इससे नीचे निकल रही है, मतलब ऐसे देखो ना, ऐसे लाइनें निकल रही होंगी ना, ये वाली बस काउंट नहीं होंगी, ये वाली तो निकल रही, वैसे ही नीचे भी जा रही है, बोलो यार, वैसे ही नीचे भी तो जा रही है। तो हमें ये और ये वाली देखनी है। आई बात समझ में? तो टोटल कितना हो रहा था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका आधा ऊपर और आधा नीचे, बात खत्म। समझ गए क्या इस बात को? बोलो यार, यस और नो? आधा ऊपर और आधा नीचे, खत्म। इज इट अंडरस्टूड? आधा ऊपर और आधा नीचे, बात ही खत्म। कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? फीलिंग आ गई इस बात को? समझ गए आप लोग? राइट, कॉपी कर लीजिए, प्लीज कॉपी इट डाउन। चलिए आगे बढ़े।
अब देखो यार, क्वेश्चंस ऑन क्यूब्स, फाई है क्या? फाई मतलब फील्ड लाइंस जो कि काट के निकल रही हैं। अब प्लेन अगर ऐसा है, उसके ऊपर चार्ज रखा है, ऐसे तो नहीं निकलेंगी पैरेलल, जो निकलेंगी ऊपर और नीचे। अब बीच में से तो ऊपर आधी नीचे आधी, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, जोड़ दो टोटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ गए? अब क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं देखो, ये मान लो कोई क्यूब है इस टाइप और इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, ठीक है। पूछ दिया इसने फाइंड फ्लक्स ड्यू टू चार्ज। अब देखोगे आप ये पॉइंट चार्ज है, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शेप पहले स्फेरिकल से निकाला था, बाद में देख लिया था स्फेरिकल हो, क्यूबिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ या ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लेकिन पहला टोटल, दूसरा ईच फेस, हर एक फेस से कितना निकल रहा होगा। ध्यान से देखो, अब समझो, अब समझने की बारी है। ये एग्जैक्ट सेंटर में है ना? अगर ये एग्जैक्ट सेंटर में हुआ बच्चों, तो मुझे क्या समझ में आता है, हर तरफ से बराबर फील्ड लाइंस निकलेंगी, हर तरफ से बराबर। कितने फेस है, माई मीन्स सिंस क्यूब इज सिमेट्रिकल शेप है विथ, साथ के साथ में चार्ज एट सेंटर, इसका मतलब फ्लक्स विल बी डिवाइडेड इक्वली between the 6 faces of cube। क्यूब के 6 फेसेस से बराबर बराबर जा रहा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया मेरे लाल, ओए इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब देख लो, सनी देओल की आत्मा आ चुकी है मेरे अंदर। ये हो जाएगा फाई from each face, 5 net divided by 6, यानी कि ये कितना आ गया, Q by 6 एप्सिलॉन, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। लॉजिक क्लियर है, हाँ या ना? ऐसे आ जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। बोलो यार, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? कॉपी करेंगे साहब, कॉपी करने, कॉपी इट डाउन। चलें आगे। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, इसका डिस्कशन अपन कल करेंगे। कि मान लो ये क्यूब है ऑफ साइड ए, ठीक है। इसमें पिछली बार हमने चार्ज कहां रखा था, सेंटर पे। इस बार मैं इस वाली फेस पे रख रहा हूं क्यूब, इस फेस पे ऐसे,
मैं बीच में रख दिया, स्पेस के बीच में रख दिया। अब बताना है नंबर 1, फाइंड फॉर फॉलोइंग। क्या? फाई नेट फाई फ्रॉम ईच फेस। सही? हिंट दे दूं, ये वाला केस ऐसा है, जिसका मतलब आधा फ्लक्स इसके बाहर, आधा इसके अंदर। बस बस बस, अब समझ जाओगे। ट्राई करना है, ये है ना, ट्राई करना है इसे, और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, थैंक यू।